एक बहुत शानदार पैसा हमारे पास होना चाहिए, ये सपने में आता है? yes. आता है। एक अच्छा घर होना चाहिए, जो दूसरे का जब हम विला देखते हैं, दूसरे का एक बंगला देखते हैं, तो अपने दिल में भी होता है ना, काश मेरे पास भी होता है ना। ऐसा स्विमिंग पूल होना चाहिए। yes. फिर क्या होना चाहिए? ऐसे एक लग्जरी गाड़ी, नॉर्मल कार भी आ जाए तो भी चलेगा, है ना, लेकिन चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, मतलब हम लोग चाहते हैं कि दुनिया के हर एक कोने में घूमना। तो विदेश यात्रा करना चाहते हो? yes. कितने लोग चाहते हैं? बहुत सारे लोग चाहते हैं। वाओ, ग्रेट। तो विदेश यात्रा करने के लिए भी मज़ा आता है। और ये क्या है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है और जिनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये एक सपना, एक अच्छे कॉलेज में बच्चे को एडमिशन कराना। फॉरेन अभी बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, बड़े बड़े संतरी मंत्रियों के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उनको एडमिशन भी मिलना मुश्किल हो जाता है ना। तो अच्छा एजुकेशन हमारे बच्चे भी तो डिजर्व करते हैं, करते कि नहीं? तो उनके लिए देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें किसे चाहिए? हम सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं? अच्छा, एक और चीज़ है, एक ये जो हार्ट दिख रहा है ना अभी, आजकल वो यंग जनरेशन ऐसा भी करते हैं, ऐसा करते ना तो ये हार्ट जो है ना, ये हार्ट के लिए, इस दिल को अच्छा रखने के लिए, मतलब हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पिज़्ज़ा खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सब मंगाते हैं, ठीक है, घर में 10 मिनट में डिलीवरी भी हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ों के लिए, इससे क्या होता है? हमारा दिल बहुत मजबूत होता है, नहीं होता है ना, हमारा दिल कमज़ोर होता है। सिर्फ दिल नहीं कमज़ोर होता है, तो पूरा बॉडी के ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो रहे हैं, और उसको स्वस्थ रखने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये सारे ड्रीम्स सब पूरे करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो हमारे पास एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देने वाले। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्योंकि हर काम को करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो उसमें से एक ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे ट्रेडिशनल मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम काम करता है। आपको जब भी सामान खरीदना है तो आप कहाँ पे जाते हो? यहाँ पे कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन है? सामान किसे लगता है? जब सामान जो खरीदता है वो क्या हो गया? कंज्यूमर। और यहाँ पे कौन है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कंपनी है प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट को बना के हम तक पहुँचाती है, लेकिन वो पहुँचाने के लिए सीधा हमारे घर पे आती है क्या? नहीं आती। वो जाती है सोल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो जाती है होलसेलर के पास, वो जाती है रिटेलर के पास, वो जाती है एडवर्टीजमेंट के पास। बहुत सारे टीवी मीडिया के ज़रिए हम लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे कि नहीं, और उस एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए हम घर बैठे बैठे पैसे भी भर रहे हैं, बराबर। लाइट बिल भरते हैं, मोबाइल का रिचार्ज मारते हैं, नेट का रिचार्ज मारते हैं, ठीक है, डिश का रिचार्ज मारते हैं, और उसके साथ साथ जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे भी पैसे देते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो 40 रुपये का बना और हम तक आते आते वो कितने में बन गया? ये तो सबको पता है। लेकिन ये जो बीच का जो मार्जिन है 60% का या 60 रुपीज़ का, ये मार्जिन किसके जेब में जा रहा है? ये बीच वाले लोगों के बीच में। किस में जा रहा है? बीच वाले लोगों के बीच में। और उसके साथ साथ एक बड़ा मार्जिन किसके पास जा रहा है? जो टीवी पे, बैनर पे, पोस्टर्स में आते हैं। हम और आप आते हैं क्या उस पोस्टर्स में, बैनर्स में? नहीं आते ना। कौन आता है? बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, राइट। तो सेलिब्रिटी के पीछे कितना पैसा लगता है आपको पता है क्या? आपके टीवी के अंदर आने वाला कोई सेलिब्रिटी, कोई ऐड आप जब देखते हो, भले कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उस सेकंड की ऐड बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा होता है, और उस करोड़ों के अंदर भी जो सेलिब्रिटी होता है वो भी लगभग 10 से 20 करोड़ रुपया उस ऐड के पीछे लेता है, ठीक है। लेकिन उसे पता है कि ऐड करने का पैसा मिलता है। तो ये सारा सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में हटा दिया गया है, क्योंकि ये 60% जो पैसा है वो किसका है? कंज्यूमर का है, लेकिन मिलता किसको है? दूसरे लोगों को। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए कोई ऐसा हो सकता है जिनका खुद का दुकान हो, कोई होलसेलर हो, कोई खुद का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, लेकिन हम उनका बिजनेस छीनने वाले नहीं है, आप डरो मत। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता है क्या है? एक कंपनी है,
ठीक है। अभी यहाँ पे आपका नाम दिख रहा है वेस्टीज कंपनी का, और यहाँ पे है कंज्यूमर। तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनीज है। उस कंपनीज के अंदर हमारी एक कंपनी है वेस्टीज। वेस्टीज क्या करती है, सीधा मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है और वहाँ से सीधा कंज्यूमर को प्रोडक्ट देती है। दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे बीच में जो ये वाले सारे लोग जो थे ना, ये वो यहाँ पे हट गए हैं। उसके जगह ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, ये लोग कौन है? ये हम ही लोग हैं। हमारी कंपनी क्या कहती है कि आप ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आप ही हमारे होलसेलर बन जाओ, आप ही हमारे रिटेलर बन जाओ, और आप ही हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, आप ही हमारे प्रोडक्ट की टीवी ब्रांडिंग करो, प्रमोशन करो। ठीक है। आज तक आपने देखा होगा कि हम लोग ने यहाँ पे टीवी मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आप टीवी ऐड देखते हो, उस ऐड के अंदर वो जो ऐड करने वाला है वो पैसे कमाता है। ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन मिल रहा है कि अगर आप हमारे ब्रांड का प्रमोशन करोगे तो आप पैसे कमाओगे। बड़ी बात है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको कैसे काम करती है, कैसे आगे बढ़ती है, उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है, ये हमारा कंज्यूमर चैनल है। ठीक है। कुछ बड़े बड़े दिग्गजों के बारे में जानते हैं। ये सिर्फ 4 लोगों का एग्जाम्पल लिया है मैंने, यहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला नाम हम लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये नेटवर्क मार्केट, ये इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये हमारे 21वीं सदी का सबसे उभरता हुआ बिजनेस है और हर इंसान को इसे तुरंत कर लेना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ आप और भी कुछ लोगों के नाम यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे है मिस्टर वॉरेन बफेट सर। वॉरेन बफेट एक ऐसे बिजनेसमैन है जिनकी करोड़ों की संपत्ति है और ये अमेरिका से है, और इनका खुद का डायरेक्ट सेलिंग के खुद के 3 कंपनीज है। ये है मिस्टर बिल गेट्स। बिल गेट्स के बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, सबको पता ही है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुने होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक जो है मिस्टर बिल गेट्स है, और इनका भी यही कहना था कि अगर मुझे दोबारा से जीरो से कोई बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो मैं इस इंडस्ट्री को चुनूंगा। ओके। यह है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी, ये नाम शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन ये नाम बहुत पुराना है, बहुत सदियों से सुनते आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस बंदे ने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप और गरीब बाप। तो इन दोनों के अंदर डेफिनेशन वो बुक के अंदर किया है कि अमीर बाप की क्या सोच है और गरीब बाप की क्या सोच है। तो आप इस किताब को भी आप पढ़ सकते हो। मैं इस बुक को प्रमोट नहीं करने आया हूँ, लेकिन आप इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो लाइफ के अंदर की। तो इन्होंने भी इस इंडस्ट्री के बारे में उस किताब के अंदर भी लिखा है। आइए चलते हैं कि दुनिया के कुछ आंकड़े हैं, कुछ नंबर्स हैं, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर दिख रहा है आपको, अमेरिका, यूएसए की आबादी कितनी है? 32 करोड़। और वहाँ पे ये इंडस्ट्री कितना टर्नओवर कर रही है? 2,12,000 करोड़ का। ठीक है। ये पुराना डाटा है, अभी नया डाटा अपडेटेड है, लेकिन जो है मैं अभी प्रेजेंट में आपको बता रहा हूँ। चाइना उसके बाद नंबर आता है, 140 करोड़ की आबादी है, लगभग हमारे आबादी के बराबर, लेकिन वहाँ पे भी 1,77,450 करोड़ का टर्नओवर वो इंडस्ट्री वहाँ पे वो देश कर रहा है। उसके बाद जापान आता है, उसके बाद कोरिया आता है, फिर ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया और उसके बाद इंडिया। अब आप देखते जाओगे यहाँ पे जो नंबर है, लोगों की जनसंख्या भी कम है लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम आंकड़ों में सबसे पीछे है। हमारे देश में यहाँ पे उतनी अवेयरनेस अभी तक नहीं थी, लेकिन अभी अच्छा खासा अवेयरनेस आ चुका है। और हम देखो यहाँ पे 2 लाख करोड़ का टर्नओवर जा रहा है, यहाँ पे 7,800 करोड़, ये 2010 के करीब का ये आंकड़े हैं। अभी जो फिलहाल लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री लगभग 25,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है। 7,800 करोड़ से कहाँ पे चले गए हम लोग? 25,000 करोड़ का टर्नओवर। और 2030 तक, मतलब आने वाले 4 साल के अंदर ये इंडस्ट्री लगभग 2 लाख करोड़ का टर्नओवर करने का अनुमान बताया जा रहा है। ये आंकड़े जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलिए जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी के अंदर एक नाम है जिसके बारे में मैं आपको अभी वापस से बताऊंगा कि देखो 300 से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिसमें से एक नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। तो इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी में से ये नाम आता है। ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा ब्रांड है ये।
इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने जाऊँगा कि वेस्टीज का जो ये पीछे आपको दिख रहा है, वापस से बैक करता हूँ, ये जो पीछे दिख रहा है ये बड़ा सा ये कंपनी का हेड ऑफिस है, ये दिल्ली में है। और दिल्ली के इस हेड ऑफिस के अंदर मैं 2 बार जा चुका हूँ। अगर आप बात करें यहाँ पे 3 माले की ये बिल्डिंग है, पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है कंपनी की खुद की। ये कंपनी के 3 मालिक है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैं बात करूँ इन तीनों की तो सबसे पहले नाम आता है मिस्टर गौतम बाली सर, फिर आता है कन्वरवीर सिंह सर और ये है मिस्टर दीपक सूद सर। इन 3 लोगों की सोच ने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, इस इंडस्ट्री के अंदर इस नाम को खड़ा किया, वेस्टीज के नाम को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। कभी शुरुआत हुई थी? 2004। लगभग 22 साल पूरे हो चुके हैं। 22 साल एक छोटी मोटी बात नहीं है। 22 साल का अगर आपके पास अगर बच्चे होंगे तो जब वो बच्चा था इतू सा था, आज 22 साल में इतना बड़ा हो गया होगा, ठीक है। तो ये 22 साल की जर्नी के अंदर कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँची है दिखा रहे हैं। पहली साल कंपनी ने 5 करोड़ का टर्नओवर किया था, फिर 10 करोड़, फिर 30 करोड़, फिर 50, 70, ऐसे करते 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 कंपनी लगभग कितने करोड़ पे चली गई? 2700 करोड़ सालाना का टर्नओवर है, एक महीने का नहीं है। कितना? साल का टर्नओवर है, कंपनी ने इतना किया है। और आने वाले कुछ सालों में कंपनी ने टारगेट लिया है $1 बिलियन कंपनी का टारगेट कंपनी बना चुकी है, मतलब लगभग 10,000 करोड़ का टारगेट कंपनी कर रही है। तो ये दोबारा से यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 2004 में जब ये स्टार्ट हुई थी तो 10 प्रोडक्ट 2 ऑफिसेस से स्टार्ट हुई थी। कितना? 10 प्रोडक्ट और 2 ऑफिस से। और आज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नीचे आपको जो दिख रहा है, ये भी इसमें कुछ नंबर पुराने हैं, मैं थोड़ा अपडेटेड नंबर आप लोग के सामने रखने वाला हूँ। अब लगभग 5 करोड़ के करीब लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा नंबर है। ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है 7,000 लोगों का, ये 7,000 की जगह अभी लगभग ये 12,000 कार्स इस वेस्टीज के ज़रिए लोगों ने ली है। ऐसी कंपनी की खुद की कार बुक है जहाँ पे बहुत सारे लोग जिनके पास मर्सिडीज, जैगवार, BMW, ऑडी ऐसी महंगी गाड़ियाँ हैं, उसके लिए स्पेशल एक कार बुक कंपनी ने बनाई है। उसके बाद कंपनी हर साल 2 से 3 बार फॉरेन ट्रिप कराती है और इस फॉरेन ट्रिप में हर साल हज़ारों लोग जाते हैं। हर साल हज़ारों लोग जाते हैं। ये जो नंबर आपको 25,000 का दिख रहा है, ये अभी बढ़ चुका है, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा का नंबर ये आपको मिलेगा। कंपनी कहाँ कहाँ जाके आई है? लगभग नेपाल, दुबई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, घाना, ओमान, फिलीपींस, ये सारे जो देश है, ये सारे देश है, इन देशों में हमारी कंपनी आज बिजनेस कर रही है। मतलब हम लोग इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। कई बार आप सुनते हो ना कि मेरी कंपनी तो मल्टीनेशनल है, MNC है, ऐसा सुनने में आता है ना। तो वेस्टीज भी MNC कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। भले दिल्ली से इसका जन्म हुआ है, लेकिन आज इतने सारे देशों में बिजनेस कर रही है। ये हमारे कुछ अवार्ड रिवॉर्ड्स है। अगर मैं फास्ट बताऊँ तो ये इंडियाज़ बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड 2017 में हमें मिला था। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2017-18 के लिए ABP न्यूज़ चैनल की तरफ से मिला था। उसके बाद ग्लोबल 100 अवार्ड मिला था, ग्रेट टू प्लेस अवार्ड मिला था, ग्रेट प्लेस टू वर्क नेशनल बेस्ट एम्प्लॉय ब्रांड अवार्ड मिला था। ऐसे बहुत सारे अवार्ड है। मतलब आप इसके वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारे अवार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। जब कोई कंपनी कुछ अच्छा करती है तभी उसे अवार्ड से नवाजा जाता है। ऐसे ही अवार्ड मिलते हैं क्या किसी को? आपके घर में, आपके स्कूल के लाइफ में, कॉलेज के लाइफ में आपको कभी अवार्ड मिला होगा, कोई सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो आपके अच्छे काम की वजह से मिला होगा, अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मिला होगा, है ना। आपके बच्चों को अगर मिल रहा होगा तो उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मिल रहा होगा। बस ऐसे ही कि बच्चा कुछ करता नहीं, कुछ जाता नहीं और फिर भी उसको सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वेस्टीज के पास ऐसे बहुत सारे अवार्ड है। चलिए बात